हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जेआईटीएस के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज का ये जो सवाल है बहुत आसान सा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल भी है, लॉजिकल सवाल भी है। ये सवाल आपको आना चाहिए। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बार आपको वीडियो को रोक करके खुद से बना करके इसे देखना चाहिए। यदि आपका सवाल का आंसर ठीक आ जाता है तो आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखना है। हम लोग जो भी सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं, सो डैट कि आपके आने वाले जो और इस तरह के सवाल होंगे वो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, चलो हम आज सवाल को डिस्कस करते हैं। क्या क्या सवाल में दिया गया है, आपको क्या करना है। तो सवाल को एक बार सबसे पहले पढ़ना होता है सही तरीके से कि क्या सवाल में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सवाल में लिखा है कि संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर, संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर, यहाँ पे उल्टा लिखा है, उलट देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। तो बोला कि दो अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों को उलट देने पर उनमें 27 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लीजिए क्या बोल रहा है। देखिए जैसे एक संख्या यहाँ पे 14 लिया है तो इस 14 को अगर उलट देते हैं तो ये 41 बन जाएगा। 14 को उल्टेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। और जब इसको हम घटाएंगे तो ये आपका 27 आएगा। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि यदि इस 14 को हम उलट देंगे अंकों को तो जो संख्या बनेगी वो इससे 27 ज्यादा होगा। तो ऐसी और कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आप ये समझिए कि दो अंकों वाली जो संख्या होती है उसे किस प्रकार से लिखते हैं। तो नंबर सिस्टम में दो अंकों वाली संख्या को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो 10 बाई और प्लस एक्स। जो भी दो अंकों की संख्या होती है उसे हम इसी तरीके से लिखते हैं। इसका इकाई का अंक x है और दहाई का अंक जो है वो y है। क्लियर है। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि हम इसके अंकों को बदल दें, ठीक है, x के जगह पे y कर दें, y की जगह पे x कर दें, तो जो अब नया संख्या बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो अगर हम उसके अंकों को बदल दें तो आपका जो नया संख्या बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, 10x प्लस y, कुछ ऐसा होगा। जब हम इसके अंकों को बदल देंगे तो ये संख्या हो जाएगा 10x प्लस y, कुछ ऐसा होने वाला है। अगर हम उसके अंकों को उलट देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना। अब ये क्या कहना चाहता है कि ऐसा बनने के बाद क्या होना चाहिए, 27 की वृद्धि होनी चाहिए। मतलब कि ये वाला जो संख्या आया 10x प्लस बाई, ये 10 बाई प्लस एक्स से 27 ज्यादा है। अर्थात इसमें अगर हम इसको घटा देंगे तो आपको 27 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से इसको घटा दे रहे हैं। देखो इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, तो ये वैल्यू 27 आना चाहिए। ठीक है, इसमें हम जब इसको घटा देंगे तो 27 आना चाहिए। इसको एक बार आप सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलता है कंडीशन के हिसाब से। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 10x में से यहाँ से एक x चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा 9x, और बाई में से 10 बाई जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 9 बाई। ये वैल्यू आपका 27 आ रहा है। अब मुझे बताइए कि यहाँ से x माइनस बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो 9 कॉमन लेंगे तो 27 में 9 का भागा पड़ेगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 3। तो x माइनस बाई का वैल्यू 3 आ रहा है। तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा बाई का वैल्यू आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा x माइनस का 3, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा बोल लीजिए कि आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बाई प्लस 3। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका x था वो आपका इकाई का अंक था। ठीक है, x क्या था, इकाई का अंक था। यहाँ पे x क्या था, यहाँ लिख दे रहे x क्या था, x इकाई का अंक था, याद रहना चाहिए आपको। और y जो था वो दहाई का अंक था, y जो था वो दहाई का अंक था। तो सवाल के हिसाब से ये कह रहा है, जो आपका रिलेशन निकल के आया है वो ये कह रहा है कि जो आपका इकाई का अंक होगा वो दहाई के अंक से 3 ज्यादा होगा। इकाई का अंक जो होगा वो दहाई के अंक से 3 ज्यादा होगा। अगर ऐसा कंडीशन लेंगे तो जो इसका अंतर मिलेगा वो पक्का 27 ही मिलेगा जब हम इसके अंकों को बदल देंगे। एक बार करके देखते हैं। देखो जैसे हम संख्या जब बनाना चालू करेंगे तो बहुत आराम से देखो बनाया जा सकता है। जैसे तो हम जब संख्या बनाएंगे जब हम संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये आपका इकाई का अंक है ना, x इकाई का अंक है, और ये आपका बाई जो है दहाई का अंक है। तो दहाई से 3 ज्यादा होता है इकाई। क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले दहाई के अंक को 1 लेते हैं, दहाई के अंक को 1 लेते हैं। तो जो इकाई का अंक होगा, देखो दहाई के अंक को अगर यदि हम 1 लेते हैं तो जो आपका इकाई का अंक होगा 4 होगा ना, 14 होगा। क्लियर है, संख्या 14 बनेगा। और इसी 14 को जब हम उलट देंगे तो संख्या 41 बन जाएगा ना, 41 बन जाएगा। और ये 41 जो है इससे 27 ज्यादा है, जैसा कि सवाल में भी कहा हुआ था। क्लियर है। तो एक तो ऐसा है, तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी उसके बारे में कहा है। तो और ऐसी कितनी संख्याएं बनने वाली है, देखो बोला ना कि अन्य कितनी संख्याएं
बनेगी। तो अन्य बोला है, तो ये तो आपके सवाल में दिया हुआ है, तो इसको काउंट नहीं करना। अब यहाँ से देखो, हम लोग दहाई की जगह पे 2 लेंगे तो इसके इकाई की जगह पे 3 ज्यादा होगा। देखो समझना, दहाई की जगह पे 2 लेंगे तो इकाई जगह पे 3 ज्यादा होगा, मतलब एक संख्या जो होगा 25 बनेगा। उसी तरीके से अगर दहाई की जगह पे 3 लेंगे तो फिर इससे 3 ज्यादा लेंगे, अगला संख्या जो होगा 36 बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसके आगे 4 लेते हैं तो 4 में से 3 बढ़ जाएगा तो ये आपका 7 आ जाएगा, अगला संख्या 47 हो जाएगा। अब हम अगर 5 लेते हैं तो इसमें से 3 बढ़ जाएगा तो 58 हो जाएगा। अब अगर हम संख्या 6 लेते हैं तो 3 बढ़ेगा तो ये आपका 9 हो जाएगा। अब यहां से देखो दिक्कत क्या है कि अगर हम इसके आगे अगेन संख्या लेते हैं, 7 लें चाहे 8 लें या 9 लें, तो इससे 3 जोड़ेंगे ना तो इसके आगे 10 लिखा जाएगा, इसके आगे 3 जोड़ेंगे तो 11 लिखा जाएगा, इसके आगे 3 जोड़ेंगे तो 12 लिखा जाएगा। तो ये 2 अंकों वाली संख्या बनेगा नहीं, तो ये संख्या बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, अगर दहाई के स्थान पे 7 लेंगे तो इकाई की जगह पे 10 कैसे हो सकता है? इकाई की जगह पे कोई एक ही अंक की संख्या हो सकती है ना। तो 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते और 9 नहीं ले सकते, केवल हम ले सकते हैं 2, 3, 4, 5 और 6, यही इतना संख्या ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो देखो, एक संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं बनाई, दो अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो देखो, ऐसे तो सब मिला के 6 बनाया जा सकता है, लेकिन अगर अन्य संख्या पूछा कि अन्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो ऐसा अन्य 5 और संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। ऐसा 5 संख्याएं और बनाई जा सकती है, इसलिए इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पा रहे हो। मैंने क्या कहा, आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रहे। देखो, सबसे पहला बात क्या करना है कि आपको 10y प्लस x ये संख्या मानना है 2 अंकों का, फिर इसके अंकों को बदल देना है, तो अंकों को बदलेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा, और इसी का जो अंतर होना चाहिए वो 27 होना चाहिए। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से प्रॉपर आपका आ रहा है x माइनस y का वैल्यू 3, तो हमने x बराबर लेकर के आया y प्लस 3। x यहाँ पे इकाई का स्थान था और y जो है दहाई का स्थान था। तो अब हमने क्या कर रहे हैं, कैसे ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, इसको एक सीरीज के टर्म पे सोच रहे हैं। जैसे अगर हम पहला संख्या जो है दहाई का वो 14 रखते हैं तो इकाई का 3 ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि ये रिलेशन बता रहा है कि इकाई का अगर 1 लोगे तो दहाई का 3 ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, दहाई का 1 लोगे तो इकाई का अंक जो है ना, जो दहाई का 1 लोगे तो इकाई का अंक 3 ज्यादा होना चाहिए, अर्थात ये 14 होगा। तो इसको पलटेंगे तो 41 हो जाएगा ना। तो ये आपका देखो 27 का अंतर दे रहा है। उसी प्रकार से 25 लोगे, 2 और 5 लोगे, क्योंकि दहाई का 2 लेंगे तो 3 ज्यादा लगाएंगे तो 5 होगा। तो 25 को भी अगर आप उल्टोगे ना तो ये आपका 52 आएगा, 52 में अंतर करोगे तो ये अगेन 27 ही आएगा। उसी तरीके से आपका अगला संख्या जो है 3 लेकर के बनाएंगे तो 3 लेंगे तो 3 ज्यादा 6 होगा, 4 लेंगे तो 3 ज्यादा 7 होगा, 5 लेंगे तो 3 ज्यादा 8 होगा, 6 लेंगे तो 3 ज्यादा 9 होगा। 7, 8, 9 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा लेते हैं 7 लेंगे तो आपका जो अगला संख्या होगा इकाई पे वो 10 आएगा, जबकि 10 लिखा नहीं जा सकता। 11 आएगा अगला में तो नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम लोग 7, 8 और 9 को नहीं ले सकते, तीनों को नहीं ले सकते, केवल इतनी ही संख्या ले सकते हैं। तो ऐसे कुल आपका 6 संख्या बनता है, एक 14, एक 25, एक 36, एक 47, एक 58 और एक 59। तो यहाँ संख्या बोला कि संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर कितना होता है, 27 की वृद्धि हो जाती है। तो 2 अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनके अंकों को उलट देने से 27 में वृद्धि हो जाती है? तो ऐसी 5 अन्य संख्याएं बनाई जा सकती है, और कुल ऐसी 6 संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। उम्मीद है आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल होगा तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। आपका भी इसी प्रकार से सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। आपको उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ भी जाएगा और इस तरह के सवालों को आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। अपने JITS स्टडी पे जो जितने भी कोर्स चल रहे हैं उस सारे कोर्स के बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सा कोर्स है जो हम लोग करवा रहे हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो CBSE का क्लास होता है 9 एंड 10 का, तो इसका जो ऑफलाइन क्लासेज है वो चल रहा है, और बहुत जल्द इसके ऑनलाइन क्लासेस भी आएंगे। ध्यान रखिएगा, CBSE 9th और 10th का। 11th और 12th जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसके लिए फिजिक्स का क्लास यहाँ पे चल रहा है, हिंदी मीडियम वाला, और इसके साथ SSC की तैयारी चल रही है, रेलवे की तैयारी चल रही है, बिहार पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI एवं ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो आप अगर चैनल पर नए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और आने वाले टाइम पे आपको इस चैनल से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपका कोई ऐसा सवाल है तो आप सवाल भेजते रहिए, आपका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।